ब्लडी टैक्स के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जो कि तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि यह मंदिर कितना ज्यादा रहस्यमय है, कितना बड़ा चमत्कारी मंदिर है? आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लिए तो आप अगर नास्तिक हैं तो आस्तिक बन जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान तिरुपति से जुड़े हुए कुछ ऐसे चमत्कार, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है, हैरान होना है, भक्ति भाव में लीन होना है तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इंस्टाग्राम में आ जाइए, वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। चेन्नई के ही पास तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है भगवान तिरुपति बालाजी का घर। भगवान तिरुपति के और भी नाम है, जैसे कि वेंकटेश, गोविंदा, श्रीनिवास। माना ये जाता है कि भगवान वेंकटेश माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पर स्वयं विराजमान है, क्योंकि ये मूर्ति कहाँ से आई, कैसे मिली, किसी को नहीं पता। मूर्ति के रहस्य के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि माना ये जाता है कि भगवान वेंकटेश की ये जो मूर्ति है, इसमें जो बाल है वो भगवान वेंकटेश के असली बाल, क्योंकि ये बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ है, ये कभी भी उलझते नहीं है। क्योंकि माना ये गया है कि ये बाल भगवान वेंकटेश की मूर्ति से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसी वजह से ये बाल असली है। और इसी वजह से भगवान विष्णु के बाल होने के कारण ये कभी उलझते नहीं। जब कभी भी कोई भी श्रद्धालु इस मूर्ति से अपना कान लगा के सुनता है तो इस मूर्ति के अंदर से उसे समंदर की आवाज आती है। अगर आप मूर्ति में कान लगाकर अपने आंखें बंद कर देंगे तो आपको पूरा ये फील होगा कि आप किसी समंदर के पास में खड़े। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मंदिर के आसपास कोई भी समुद्र नहीं। इतना ही नहीं, माना यह भी जाता है कि इस समंदर के कारण ही भगवान वेंकटेश की जो मूर्ति है वो पूरी तरह से हमेशा नम रहती है। वहीं पे दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि भगवान वेंकटेश को कभी कभी गर्मी लगती है और इसी वजह से उनकी मूर्ति में पसीना बना रहता है। और इसी वजह से जो मूर्ति का बैक साइड है, पीठ वाला एरिया है, उसमें भी हमेशा पसीना रहता है। और इसी वजह से इस मंदिर का निर्माण ऐसी जगह पर कराया गया है या फिर इस मंदिर में इस तरह का वेंटिलेशन रखा गया है जिस वजह से ये मंदिर पूरी तरह से ठंडा रहता है। लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश की बॉडी से हमेशा पसीना बहते रहता है। दोस्तों, चमत्कार भगवान वेंकटेश की मूर्ति के साथ ही नहीं बल्कि मूर्ति से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों के साथ होते रहते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति के पास ही एक दिया है? इस दिए को किसने जलाया है, कब जलाया, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलो ये तो आम बात है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस दिया में आज तक कोई भी किसी भी तरह का ईंधन नहीं डाला गया, ना ही कोई घी, ना ही कोई तेल और ना ही कोई और कुछ जिसकी मदद से ये दिया जल सके। लेकिन फिर भी ना जाने कितने सालों से ये अखंड ज्योत भगवान वेंकटेश की मूर्ति के पास जली आ रही है और ना जाने कब तक जलती रहेगी। दोस्तों, इस मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल राइट साइड में एक छड़ी रखी हुई है। माना ये जाता है कि उस छड़ी से भगवान वेंकटेश की पिटाई होती थी बचपन में और उसी पिटाई की वजह से उनकी ठुड्डी में चोट आ गई थी और इसी वजह से हर शुक्रवार को भगवान वेंकटेश के ठुड्डी में चंदन लगाया जाता है ताकि उनका जो चोट लगा है वो धीरे धीरे भर जाए और ठीक हो जाए। मंदिर के गर्भगृह का चमत्कार कोई आम चमत्कार नहीं है दोस्तों। दरअसल जब भी आप इस मंदिर के गर्भगृह से इस मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सेंटर में, मतलब बीचों बीच विराजमान है। लेकिन जब आप इस मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ जाएंगे और फिर जब आप मंदिर के गर्भगृह की इस मंदिर की मूर्ति को देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि ये जो मूर्ति है गर्भगृह के राइट साइड विराजमान है। ये किस तरह का चमत्कार हो सकता है? क्या ये किसी तरह का वहम तो नहीं? लेकिन दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि एक ही वहम हर श्रद्धालु को कैसे हो सकता है? कैसे कोई भी इंसान जब गर्भगृह के अंदर जाता है तो ये मूर्ति बिल्कुल सेंटर में दिखाई देती है और जब गर्भगृह के बाहर आता है तो ये मूर्ति बिल्कुल राइट साइड में दिखाई देती है। भगवान गोविंदा की मूर्ति का श्रृंगार कोई आम श्रृंगार नहीं होता दोस्तों। क्या आप लोग ये जानते हैं कि मूर्ति के निचले हिस्से में एक धोती पहनाई जाती है, वहीं पर ऊपरी हिस्से में साड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि सभी लोगों का यह मानना है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पर स्वयं विराजमान है एक ही मूर्ति के रूप में। और इसी वजह से इस एक मूर्ति के दो तरह से श्रृंगार किए जाते हैं।
एक स्त्री रूप में और आधा पुरुष रूप में। दरअसल दोस्तों, माता लक्ष्मी की उस मूर्ति में होने के प्रमाण कई बार हमेशा देखे जाते हैं। दरअसल जब भगवान विष्णु की इस मूर्ति को, भगवान वेंकटेश की इस मूर्ति को निर्वस्त्र करके पूरी तरह से नहलाया जाता है और फिर वापस से उस मूर्ति के ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है, तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि उस चंदन के लेप को हटाने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान वेंकटेश की इस मूर्ति के बीचों बीच में अपने आप दिखाई देने लगती है। जैसा कि यह मानो कि माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान वेंकटेश की मूर्ति के हृदय में अपने आप प्रकट हो जाती है। इसका कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन विश्वास मानो किसी को समझ में नहीं आया है कि अपने आप चंदन हटाने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर कैसे आ जाती है। क्या ये भगवान विष्णु का कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है? दोस्तों, भगवान वेंकटेश के मंदिर के 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। माना ये जाता है कि वहीं से भगवान वेंकटेश के चढ़ने वाले प्रसाद, मिठाई, फूल, घी सब कुछ वहीं से आता है। ये गांव दूसरों गांवों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग बिल्कुल सादा और सिंपल जीवन बिताते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के वो सबसे बड़े भक्त हो। और दोस्तों, क्या आप लोगों को ये बात पता है, उस गांव में बाहर के लोग जा नहीं सकते। वहाँ पे बाहर के लोगों को जाना वर्जित है, मतलब अलाउ नहीं है। दोस्तों, वहाँ की खासियत एक और है कि वहाँ की औरतें सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। ये तो हो गया दोस्तों उस मंदिर से जुड़े हुए अलग अलग तरह के चमत्कार। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उस मंदिर में एक ऐसा चमत्कार भी हुआ है जिसका साक्षी पूरा गांव बना है, पुलिस वाले भी बने। दोस्तों, दरअसल आज से कई साल पहले, मतलब बहुत साल पहले तो नहीं, कुछ ही साल पहले वहां पर एक ऐसा बहुत हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ था जो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, वहां की सरकार हो, पुलिस हो या फिर आम नागरिक हो। दोस्तों, रात के 2:30 बजे के करीब जब मंदिर के पट कंप्लीटली बंद कर दिए गए थे, मंदिर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जब लगभग उस गांव के सभी लोग वहां पर सो रहे थे, तो अचानक से ही रात के 2:30 बजे के आसपास उस मंदिर का जो मेन घंटा है जोर जोर से बजने लगता है। तकरीबन 5 मिनट तक लगातार बजता ही रहता है। वो मंदिर के घंटे की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि गांव तो छोटा ही है और इसी वजह से गांव के लगभग सभी लोगों की नींद खुल जाती है। पुलिस वाले के साथ साथ सुरक्षा कर्मी और साथ ही साथ आम नागरिक उस मंदिर के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी वो घंटे की आवाज मंदिर के अंदर से आती ही रहती है। 5 से 7 मिनट तक लगातार वो आवाज आती है, फिर अपने आप बंद हो जाती है। मंदिर की अगले दिन जांच भी की जाती है, सीसीटीवी को चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि उस समय मंदिर के अंदर कोई मौजूद था ही नहीं। फिर भी ना जाने कैसे ये घंटे की आवाज आ रही थी, आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है दोस्तों। ये मंदिर के रहस्यों में से, चमत्कारों में से एक सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला चमत्कार। क्या आप लोग भी कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर गए हैं? और अगर गए हैं तो वहां पे आपने किस तरह का चमत्कार फील किए? माना यह जाता है कि इस मंदिर में किसी भी तरह की इच्छा रखो या मनोकामना रखो, वो पूरी जरूर होती है। दोस्तों, अगर आप लोग ये मंदिर नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान वेंकटेश का ये मंदिर साफ साफ बैकुंठ लोक का फील करवाता है। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हूँ क्योंकि मैं इस जगह पर खुद जाके आया हूँ, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ। जाइए और फिर मुझे यकीन है कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, और अगर गए हैं तो बता ही दीजिए। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले आप लोगों के पास वीडियो लेकर आते हैं, जिसकी मदद से आपका इंटेलिजेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और आपका मनोरंजन भी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जो नास्तिक है, भगवान विष्णु के या फिर भगवान के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग के साथ भी शेयर कीजिए जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। शायद हमारे इस वीडियो की मदद से किसी और का मनोरंजन हो जाए और साथ ही साथ उनको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी हम आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मन में कोई भी टॉपिक आता है ना दोस्तों, जिसे आप हमारे साथ डिस्कस करके पूरी इस दुनिया को बताना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, बस वहां पर आपको क्लिक करना है और आप लोग डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।